नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बैश स्क्रिप्टिंग। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये बैश स्क्रिप्टिंग है क्या चीज़। फिर हम अपना पहला स्क्रिप्ट लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, एक लाइव डेमो भी करेंगे और हाँ, एंड में एक सुपर प्रो टिप के साथ पूरे सेशन को समराइज करेंगे। रेडी? तो सबसे पहला सवाल, इसकी ज़रूरत ही क्यों है? सोचो, क्या आप भी बार बार एक ही कमांड टाइप कर करके थक गए हो? बैश स्क्रिप्टिंग इसी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। ये आपके सारे रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। व्हाट इज बैश स्क्रिप्टिंग? ये आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में इसको ऐसे समझो जैसे आप कंप्यूटर के लिए एक रेसिपी लिख रहे हो, बिल्कुल, जिसमें सारे स्टेप्स पहले से ही लिखे हुए हैं। ओके, सो BASH इसका फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल। ये बेसिकली ज़्यादातर लाइनेक्स और यूनिक्स सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। मतलब ये एक लैंग्वेज है जिससे हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। सिंपल। एक सेकेंड, ध्यान से सुन रहे हो? फोकस बना हुआ है ना? क्योंकि अब आने वाला है इंटरेस्टिंग पार्ट। हम अपना एक्चुअल स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी पहली स्क्रिप्ट कैसे बनती है। और हाँ, टेंशन मत लो, इसमें बस 3 जरूरी लाइंस हैं। इट्स सुपर सुपर सिंपल। ये है स्क्रिप्ट की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। इसे कहते हैं शिबैंग। इसका काम क्या है? ये सिस्टम को बताता है कि भाई इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कौन सा इंटरप्रेटर यूज करना है, और इस केस में वो है बैश। अब आती है दूसरी लाइन, यानी कि कमेंट। ये जो हैश सिंबल है ना, इसके बाद आप जो भी लिखोगे कंप्यूटर उसको सिंपली इग्नोर कर देगा। ये कमेंट्स हमारे लिए होते हैं, इंसानों के लिए, ताकि हमें बाद में याद रहे कि स्क्रिप्ट कर क्या रही है। और ये रही हमारी फाइनल तीसरी लाइन, एको। इससे हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा एको कमांड स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। एंड दैट्स इट, बन गया आपका पहला स्क्रिप्ट। इजी राइट? एक सवाल, इसका लॉजिक समझ आया या सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो? याद रखना, शिबैंग, कमांड, कमांड, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 3, वेरिएबल्स। इनको आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए छोटे छोटे कंटेनर्स की तरह समझ सकते हो। टेक्निकली देखा जाए तो वेरिएबल एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसको हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। आसान भाषा में ये बस एक नाम वाला स्टोरेज लोकेशन है जहां हम अपना डेटा रख सकते हैं। दैट्स इट। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ हमने ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हेलो स्टूडेंट्स वैल्यू स्टोर कर दी। और एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल नेम इक्वल साइन और वैल्यू के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और जब आपको इस वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी हो तो बस उसके नाम के आगे एक $साइन लगा दो। सिंपल। जैसे एको $ग्रीटिंग स्क्रीन पर हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट कर देगा। हेलो, माइंड इधर ही है या मोबाइल चेक कर रहे हो? रुको, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे, सेक्शन 4, लाइव डेमो। अब हम देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। देखो, 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले, टच कमांड से एक फाइल बनाओ, नाम दे दो myscript.sh। फिर chmod +x से उसे एग्जीक्यूटेबल बनाओ, मतलब उसको रन करने की परमिशन दो। और आखिर में ./myscript.sh लिखकर उसे रन कर दो। बूम! स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और फिर आगे बढ़ो। अब बारी है सेक्शन 5 की, और ये एक प्रो टिप है। बिगिनर्स इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना कि सिंगल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आखिर फ़र्क क्या है। देखो, सिंगल ब्रैकेट जो है वो पुराना तरीका है।
इसका फायदा ये है कि ये पोजिक्स कंप्लायंट है, मतलब लगभग सभी यूनिक्स लाइक सिस्टम्स पर चलेगा। वहीं डबल ब्रैकेट डबल बी नया है, ये बैश का अपना फीचर है और ज्यादा पावरफुल है। सिंपल एनालॉजी देती हूँ, सिंगल ब्रैकेट एक बेसिक साइकिल है और डबल ब्रैकेट एक मॉडर्न माउंटेन बाइक। दोनों मंजिल तक पहुंचाएंगे, पर माउंटेन बाइक मुश्किल रास्तों को यानी एज केसेस को बेहतर हैंडल करती है, जैसे कि ये वर्ड स्प्लिटिंग जैसी कॉमन एरर्स से बचाती है और रेगुलर एक्सप्रेशंस भी सपोर्ट करती है, जो सिंगल ब्रैकेट नहीं करता। ये एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके चेक कर रहे हैं कि क्या नेम वेरिएबल अली से शुरू होता है या नहीं। इस तरह का पैटर्न मैचिंग सिर्फ और सिर्फ डबल ब्रैकेट्स में ही काम करता है, सिंगल ब्रैकेट में ये फेल हो जाएगा। एक सीरियस सवाल, अगर इंटरव्यू में ये डिफरेंस पूछ लिया गया तो बता पाओगे? सोचो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो हम अपने सेशन के एंड में आ गए हैं। ये है हमारा फाइनल सेक्शन, समरी एंड योर नेक्स्ट स्टेप। चलो एक बार जल्दी से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले बैश स्क्रिप्टिंग आपके रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करती है। दूसरा, एक बेसिक स्क्रिप्ट में 3 चीजें होती हैं, शिबैंग, कमेंट्स और कमांड्स। तीसरा, वेरिएबल्स को नेम इज इक्वल टू वैल्यू फॉर्मेट में बिना स्पेस के डिक्लेयर करते हैं। और चौथा, बैश में रोबस्ट टेस्ट्स के लिए हमेशा डबल ब्रैकेट्स ट्रिपल यूज करना बेटर है। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। सोचो, वो पहला कौन सा रेपिटेटिव टास्क है जिसे आप एक स्क्रिप्ट से ऑटोमेट करोगे? कमेंट्स में जरूर बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।